इमेजिन तुम रात को सो रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो। फिर तुम सुबह उठ के सोचते हो कि यार मेरी तो डाइट भी ठीक है बट मेरा फेशियल स्ट्रक्चर इतना वीक क्यों है। तुम म्यूइंग भी करते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, बट स्टिल कोई फायदा नहीं है। तो इसका रीजन है माउथ ब्रीदिंग। और मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि माउथ ब्रीदिंग कैसे हमारे लिए गलत है। आपको भी पता ही है कि अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो जीभ नीचे रहती है, म्यू नहीं हो पाता, सांस अंदर जाती है मुंह से, इसलिए हमारा ये जो एरिया है वो आगे की जगह पीछे चला जाता है, फेस बुरा दिखता है वगैरह वगैरह, आपको सब पता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशन की। तो देखो भाई, सुबह तो आप म्यू कर लोगे, ठीक है, बट रात को क्या? हम में से 90% लोग, उनको पता ही नहीं होता कि वो रात में मुंह से सांस लेते हैं भाई। और मैं खुद लेता था जब तक मैंने ना अपनी साउंड रिकॉर्ड करके नहीं सुनी। हाँ, मैं थोड़ा सा क्रेजी बंदा हूँ लुक्स मैक्सिंग को हूँ बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, सो बात कर रहे थे हम कि रात को माउथ ब्रीदिंग बंद कैसे करें। उसका सिंपल आंसर है मुंह पे टेप। लेकिन आप मुंह पे टेप तो लगा नहीं सकते क्योंकि आप, कुछ लोग अंडर 18 है मेरी ऑडियंस में, तो उनके माँ बाप अलाउ नहीं करते, या फिर आपको मुंह पे टेप लगाने से सफोकेशन फील होती है, आप बीच बीच में जग जाते हो। इन शॉर्ट आपको पसंद नहीं आ रही है टिप, तो आपके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव ढूंढ के रखा है जो एक्चुअली वर्क करता है, जिसे कहा जाता है चिन स्ट्रैप। और ये मिलेगा कहाँ? मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये आपको रात को सोने से पहले पहनना है। और ये स्ट्रैप आपकी चिन को आपके मुंह से टाइट करके पकड़ के रखेगा। इसका वेलक्रो ऊपर तक आ जाता है तो मुंह खुलने का कोई इशू है नहीं। और ये ना, वेलक्रो वाला एकदम टाइट आता है, तो सिर्फ पहनते वक्त नहीं है, रात को भी आपका मुंह बिल्कुल नहीं खुलने देगा, उसकी टेंशन नहीं है। इसकी वजह से आपकी माउथ ब्रीदिंग बंद हो जाएगी रात को सोते वक्त। सुबह तो आप बंद ही रखोगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो आपका फेशियल स्ट्रक्चर एकदम से मस्त डेवलप होगा। और ये बेस्ट वर्क करेगा उनके लिए जो भी टीनेज में है भाई, क्योंकि म्यूइंग वगैरह सब 20-22 साल तक ही वर्क करता है, बट अगर आप टीनेज में हो तभी आपका मैक्सिमम ग्रोथ होता है। तो और आई नो कैसा फील होता है कि जब आपको माउथ ब्रीदिंग बंद करनी हो पर आप कर नहीं पा रहे। सो ये टिप आपके लिए मेरे भाई। सेकंड अंडररेटेड टिप, ब्लड टेस्ट। भाई ब्लड टेस्ट आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, सिर्फ लुक्स मैक्सर के लिए नहीं, एक जो नॉर्मल एक एवरेज आदमी है उसके लिए भी, बट लुक्स मैक्सर के लिए तो ये स्पेशल वरदान है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन से विटामिन की कमी है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है वगैरह वगैरह। और इतनी कॉमन सेंस तो आप में भी होगी कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो पहले आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन मिलेगा ना भाई। तो इधर उधर के यूट्यूब के वीडियोस देखना बंद करो, सीधा जाओ डॉक्टर के पास और अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। आई स्टिल रिमेंबर मेरी कैसे फट गई थी जब मेरा सडनली हेयर लॉस चालू हो गया था। अभी तो खैर उतना इश्यू नहीं है, बट जब मैं लॉकडाउन में था मेरा विटामिन डी एकदम से गिर गया था, पता नहीं क्यों। तो मेरा हेयर लॉस इतना हो गया कि मुझे लगा था कि मैं पक्का गंजा होने वाला हूँ। बट मुझे उसके बाद पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया और मैं डॉक्टर के पास गया। और मेरे डॉक्टर ना ऐसा है कि वो आपका मुंह देख के बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ की कमी है, आप क्या, आप किस चीज़ पे अटके हुए हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सब क्वेश्चन पूछे मेरे से, एंड देन उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट कराने को बोला और उसमें सही में विटामिन डी बहुत कम था। और उन्होंने रिपोर्ट देख के कहा कि तेरे बाल झड़ रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? कह रहे हैं नहीं, बताना नहीं होता, दिख जाता है विटामिन डी के रिपोर्ट में। तब मुझे पता चला कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था मेरे भाई। ऐसी 100 तरह की चीज़ें होते हैं, 100 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसकी कमी से कौन सा साइड इफेक्ट हो आपकी बॉडी में, हु नोज। तो बेटर यही रहेगा कि आप ब्लड टेस्ट कराओ और जानो किस चीज़ की आप में कमी है। देन वो फिक्स करो तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लुक्स मैक्सिंग उससे अपने आप हो जाती है भाई। वो बोलते हैं ना एफर्टलेस, बिल्कुल वैसे ही। देन तीसरी और सबसे आखिरी लुक्स मैक्सिंग टिप है एक ग्लासेस। हाँ भाई, आपने सही सुना, ग्लासेस। आप सोच रहे होगे कि अंडररेटेड कैसा है, बट कई लोग इसका ठीक से उपयोग करना नहीं जानते। ना तो सिर्फ ये आपकी स्क्रीन से निकलती हुई ब्लू लाइट को ब्लॉक करता है, जो आपके विजन बचाएगा, आपकी आंखों को सेफ रखेगा, उसके साथ ही साथ ये आपके फेस में एक सिमेट्री ऐड करता है भाई। क्योंकि ग्लासेस तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल ही होंगे क्योंकि एक टूल है जो हम इंसानों ने बनाया, बट हम इंसान का फेस परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता। इस धरती पे 0.001% लोग होंगे जिसका फेस पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है। शायद से ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया क्योंकि 0.0000 बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है भाई कि आपका फेस सिमेट्रिकल हो। तो आपके फेस में सिमेट्री ऐड करने के लिए प्लस आपकी आंखों को बचाने के लिए ग्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वैसा ग्लास लो जो आपकी फेस शेप को सूट करे, उसको कॉम्प्लीमेंट करे, देन उसे पहनो और आप इतने सेक्सी लगोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। देखना, आपका कोई दोस्त होगा जिसने चश्मे पहने होंगे,
कई सालों से, और देन वो अचानक से अपने चश्मे साफ करने के लिए किसी भी रीज़न से चश्मे निकालेगा, तब आप उसका फेस देखना बहुत ही अलग लगेगा, है ना? क्योंकि हमें उसका फेस चश्मों के साथ देखने की आदत होगी है, प्लस चश्मों के साथ उसका फेस बेटर दिखता है। ये आप सबकॉन्शियसली एग्री करोगे, आपको कॉन्शियसली नहीं पता होगा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ भाई। तो चश्मे आपके फेस में सिमेट्री और एक एंगुलरिटी को ऐड कर सकते हैं भाई। प्लस एक और ट्रेट इसका ऐसा है कि चश्मे पहनने से आप अपने आप ही इंटेलिजेंट दिखते हो। बट जैसा मैंने कहा, चश्मों का साइज और फ्रेम आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है? हाँ, बात रही एसिमेट्री की, तो आपको फेशियल सिमेट्री पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो ले आऊँगा। और अगर आपको ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है, यानी कि अंडररेटेड लुक्स मैक्सिंग टिप्स वाली सीरीज़ को, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। अगर इस पे कमेंट आया तो ही मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, वरना नहीं। तो यही थी मेरे आज की वीडियो लुक्स मैक्सर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।